हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खर्च पर आधारित प्रश्न जो विभिन्न विभिन्न टाइप हैं। लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चंस उठाएंगे आज। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी लिया हूँ, क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं इन क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप लोग। कापी और पेन ज़रूर उठा लीजिए क्योंकि आज जो है काफ़ी लंबा चलेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टेप इस पे दो टाइप का क्वेश्चंस बनता है। पहला ये होता है कि जैसे बोलेगा, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे 15% मकान पे खर्च कर दिया, ठीक है, और 20% भोजन पे खर्च कर दिया, यदि व्यक्ति की बचत। तो अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया ना, 35 खर्च हो गया, तो अब बचा कितना, 65%। तो एक ये होता है कि मतलब और करके देता है तो वो जुड़ जाता है। और एक क्वेश्चन जो सेकेंड टाइप बनता है वो शेष लगा देता है। जैसे कहता है 15% मकान पर खर्च हो गया, शेष का 20% किराए में खर्च हो गया, शेष का 80%, ठीक है, किताब खरीदने में खर्च हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दो टाइप का बनता है। इन्हीं दोनों टाइपों को कभी कभी मिक्स करके बनता है, शेष भी लगा देता है और जोड़ने वाला भी बना देता है, वो तीसरा टाइप में आ जाता है। तो सारे टाइप को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का महायुद्ध। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 15% भाग मकान पे खर्च करता है और 20% भाग भोजन पर। तो आप बताइए टोटल कितना खर्चा हो गया। ध्यान दीजिएगा, 35% हो गया। फिर कह रहे यदि व्यक्ति की बचत 10,400, तो आप बताइए बचत आपका कितना हो रहा है टोटल का, 1,400, यही तो बचत हो रहा है। यानी आपके अनुसार कितना हो रहा है, 65%। अब ध्यान देना मेरी बात को। तो टोटल का, अब यहाँ से देखिए यहीं शुरू होगा टोटल, मान लिया टोटल टी रहा होगा, तो टोटल का जो 65% है यानी 65/100 यही बचा और इसी का मान दिया है 10,400। ठीक, अब 13 का पहाड़ा तो हर एक बच्चे को आता है, तो 13 पच्चे 65 और 13 अट्ठे 104, 5 एकन्ने 5, 5 80 और 0। अब बताइए 160 वहाँ है, अभी तिरछा गुणा होगा तो 16 में कितने जीरो चिपकेंगे, 3, 1 2 3। और यही मेरा क्या है, आंसर है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है टोटल को टी मान लिया करिए और तुरंत डील कर लीजिए। भाई फिर से देख लो, इतना खर्चा पहले हो गया था, इतना ये बचा, 35 खर्च हुआ, बचा 65, तो टोटल का 65 बचा, जो कि बचा बराबर बचा कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 25% भाग किराए पर, 15% भाग भोजन पर, 5% भाग यात्रा पर। तो कुल कितना खर्चा हो गया, 25 15, 25 5 30 10 40 45। तो 45 तो हमारा खर्च हो गया, तो बचेगा कितना, 55%। भाई 55 और 45 100, क्योंकि 100% आपका आय होता है। यदि व्यक्ति की बचत 33, तो टोटल का, अब होश में रहिएगा मज़ा आएगा, टोटल का 55% बचा है। तो टोटल का 55% का मतलब होता है 55/100, जिसका मान दिया है 33,000। क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि 11 पहाड़ा तो आपको याद ही होगा, तो 11 पचे 55 और 11 3 33, 0 0 0। फिर 5 से काट देंगे तो 5 6 के 30, डबल 0। अब तिरछा गुणा करना तो एक एक बच्चे को आता होगा, तो टोटल बराबर आप इनका तिरछा गुणा करेंगे 100 का, तो देखिए 6 और 2 जीरो चिपक जाएगा 600 में। तो 2 जीरो चिपकने का मतलब 60,000, यही आंसर हो जाएगा। ओके, 60,000 मीन्स टू ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 आसान लग रहा होगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। अब यहाँ से सेकंड टाइप स्टार्ट होता है, जब आप शेष दे दें। जैसे संपूर्ण आय का 20% मकान पे, ठीक है, किराए पर खर्च होता है, शेष धन का 10% कपड़ों पर, फिर उसकी बचत इतना है। तो अब देखिए इसमें, चलिए इन्जॉय कराते हैं आपको, बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने दिए। जैसे टोटल टी मान लीजिए, आप बताओ 20% मकान पे खर्चा हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 80%। लिख दो 80%। ठीक है, तो पहले बिना फ्रैक्शन करते हैं, फिर बाद में हम फ्रैक्शन का भी तरीका सिखाते हैं। शेष धन का 10% भाग, तो आप बताइए 100 का अगर 10 खत्म हो गया, तो भाई ये जो शेष है, गौर करना मेरी बात, इतना जो शेष बचा ये है
भाई 80% बचा है। अब इस शेष का कह रहा फिर 10% कपड़े पे, तो बचा कितना 90। फिर अब ये जो बचा होगा इधर, ठीक है, इसके शेष का, इस शेष का फिर कह रहा अब कुछ नहीं कहा, अब सीधे कह रहा कि बचत हुआ 4400। तो सीधे आप बचत 4400 के बराबर कर दीजिए। देखिए 4400। अब एक बात बताना बेटा, क्या मैं ये देखिए सीधे देखिए 9×8 = 7200 दूना 4400, यही तो मतलब हुआ। अब टोटल निकाल लीजिए। देखिए 2 वहाँ से केवल है और यहाँ ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 2 एकन्यम 2 एकन्यम 2, और ये देखिए 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो 4 जीरो चिपकाओ, ये 4 जीरो चिपका दिया, आ गया 20,000 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा सा एरर है ऑप्शन में, ये 20,000 आंसर आएगा। ठीक है, 72 दूना हो जाएगा 4400। ना ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, मैंने गलत लिखा है। आप कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसको अभी लिखते हैं। ये देखिए ये 144 है। ठीक है, ये देखिए 1440, तो मैंने गलत लिख ही दिया, तभी आंसर गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, हम सही कर लेते। देखिए सब कुछ सही है। ये 1440 है, तो इसको 1440 बनाओ, और ये 9×8 = 72 दूना 140, और ये एक एक जीरो काट दे। हमें फिर से बता देते, छोड़ो उसको, उसी में एक बार देखो। टोटल को टी मान लो, उसके बाद 20% मकान पे खर्चा होगा, तो बचेगा कितना 80%। उसके बाद 10% खर्चा हो गया, तो बचा अब भाई इसका जो 90% बचा है, तो इसका 90% यानी 90/100। ये जो बचा है देखिए 1440 दिया। अब कुछ नहीं करना है, पहले तो एक काम करिए, आप ये 0 0 काट दीजिए, ख़त्म बात। अब ऊपर हो गया 72, 9×8 = 72 का दूना 144, ये हो गया। अब देखिए आंसर आ गया। अब टोटल का मान निकालेंगे, तो 20 यहाँ है, ठीक है, और ये देखिए 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 100 से गुणा करेंगे, तो 2000 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। 4 क्या कह रहा है देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 10% भाग मकान पर खर्च, देखिए टोटल का 10% भाग मकान पे खर्च करता है, तो बचा कितना 90%। फिर कह रहा है शेष का 20% भोजन, तो बचा कितना 80%। मैं चाहता फ्रैक्शन से भी बताता, लेकिन अभी बताऊंगा फ्रैक्शन का यूज़ करके। शेष का 25% कपड़ों पे, तो बचेगा कितना 75%। और जो बचा है वो दिया है 24,000। क्लियर? अब हम उड़ाते हैं। देखिए एक जीरो यहाँ से उड़ा दिए, एक जीरो यहाँ से उड़ा दिए, 25 एकन्ने में 25, 25 चौका 100। अब देखिए अब देखिए 8 एकन्ने में 8, 8 त्रिक 24, ये 3000 हो गया। अब 3000 के बाद ये देखिए 3 एकन्ने में 3, और ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा। और नीचे देखिए ये 4 अभी बचा है, ठीक है, 4 बचा है, और ये देखिए 00। तो आप 400 इधर है और इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, 3 जीरो वो और 2 जीरो, ये 5 जीरो, 3 5 जीरो, और बटे कितना हो जाएगा 3। तो यही आंसर होगा। भाई कैलकुलेशन तो आपका काम है, ठीक। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। हम इसी को और शॉर्ट करते हैं। जैसे देखिए अगर आपको वैल्यू याद होता है, चूँकि मैंने एक टॉपिक में पहले वीडियो मैंने वैल्यू भी सिखाया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वैल्यू ज़रूर सीखें। देखिए 10% मकान पे खर्चा हो गया, तो 10 की वैल्यू 1/10। तो अब देखिए ध्यान देना, 1/10 यानी 10 का एक हिस्सा जब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 9/10। अब अगला कह रहा शेष का 20%, तो 20 का मान 1/5 होता है। 5 का एक हिस्सा जब खर्च हो जाएगा, तो 4 हिस्सा बचेगा। अगला है 25%, 25 का 1/4 मान होता है। 4 में से एक हिस्सा खर्च हो गया, 3 बचेगा। बराबर क्या है 24,000, यह है। अब देखिए 4 4 से कट जाएगा, ओके। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा करता हुआ, और काटते हैं। देखिए 3 8 24, 000, 8,000 हो गया। और क्या बचा है
और क्या बचा है? बस 3 8 24, 8,000 हो गया। सब कुछ सही चल रहा है ना? 10%, 9/10, 20, 5, 1/5, 4/5, 25, 4 एक हिस्सा, 3/4, तो 3 8 24 कट गया, 4 4 से कट गया नीचे। अब ये 10 बचे 5, 5 8 40, तो टी बराबर उधर हो जाएगा 40, 1 2 3 4 और भाई 9। ये आ रहा क्या आंसर? देखते हैं। हाँ यही आंसर आएगा। ठीक है, मुझे लगता है पीछे कुछ गलती हो गया क्या कैलकुलेशन। यही आंसर आ रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, काफ़ी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, वही टोटल का यूज करना है। देखिए टोटल को टी मान लीजिए। क्या कह रहा है कि 40,000 पुस्तकें हैं, ठीक है, पुस्तकालय में, जिसमें से आप देखिए इसमें तो कुछ करना नहीं, अब की बार टोटल का मान दिया है 40,000। ये 40,000 हो गया, 40,000 दिया मान, तो 40,000 पुस्तकें हैं, जिसमें 10% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में, तो शेष कितने बच्चे हैं? 90%। फिर कह रहा शेष बचे पुस्तकों का 85, यानी जो बचा है 90%, उसका 25% मराठी है, तो बचा कितना? हम तो कहते हैं उसका बैलू का यूज़ करते चले, वो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा छोटा भी हो जाता है, कैलकुलेशन बच जाता है। अब देखिए 10% का मान 1/10, यानी 10 में 1 कम हो जाएगा तो 9। अब बचा 25% मराठी, भाई शेष पुस्तकों का, यानी अब ये शेष हो गया, तो शेष का 25 का मान 1/4 होता है, 4 में से 1 गया 3। ठीक, पुनः शेष के 40% संस्कृत भाषा में, तो 20 का मान 1/5, 40 का मान 2/5, 5 में से 2 गया, बचा 3। अब ये जो बचा है यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी बचेगा तो देख लेते हैं जो बचा है। कह रहा हिंदी भाषा में पुस्तकों की कुल संख्या क्या है, तो देख लीजिए। चलिए मिलकर काटते हैं। पहले तो एक 0 हटा देते हैं, और ये 5 चौक 20 दूनी 40 के बाद कितने 0 हैं अभी? 1 2। अब 3 त्रिक्का 9, 9 81 दूना 81 दूना 2 1 2 2 8 16, 162, 16,200 आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा 16,200। आसान है, मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, बहुत सिखाया मैंने। ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा देख लीजिए, हट के है लेकिन आएगा, आसान है, थोड़ा सा दिमाग खोलिएगा जो मैं बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिए, कुछ चीज़ों का पहले देखिए। जैसे कह रहा है ABCD ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, यही रहेगा ना, थोड़ा आंसर भी रहेगा, ठीक रहेगा। देखिए ABCD ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, BCD का हिस्सा A के 460% है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे आप, B और C और D का हिस्सा A की तुलना किया है, कितना किया? 460%, तो 460% माने 460/100 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 23 और बटे 5। अब बहुत ध्यान से देखना, अब मैं जो जाना जा रहा हूँ, ठीक है, अब ज़्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमें A चाहिए, फिर हमें B चाहिए और फिर हमें C चाहिए, और टोटल हमारे पास तो 56 है ही। तो अगर मुझे A और B और C मिल जाए तो 56 में से घटा देंगे तो D का हिस्सा आ जाए कि नहीं, जो हमसे पूछ रहा है। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आगे आगे क्या करेंगे। अब ज़्यादा हम बकवास नहीं लिखेंगे, यहीं से हम तुलना कर देंगे। जैसे 23/5 आएगा, आप बताओ 23 और 5 मिलके कितने होते हैं? 28। तो इस चूँकि 28 ही A B C और D को शो कर रहा है, यानी 28 का मान कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 56 लाख। तो ये बताइए 28 का दुगना है, तो अगर ये दुगना है तो सारा वैल्यू दुगना हो जाएगा, तो सारा वैल्यू दुगना होने का मतलब क्या हो गया? ये भी दुगना हो जाएगा। भाई 23 5 28 का रिप्रेजेंट कर रहा है 56 लाख, तो 28 दुना यानी 2 5 10। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा जो वैल्यू आ गया ए का, ये ए का, वो कितना आ गया? 10। अब अगले बी के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा आप गौर करना। देखिए बी के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बी के लिए यहाँ बताते हैं। ऐसे ये भी करेंगे तो BCD ऊपर लिखेंगे, नीचे ही लिखेंगे, तो यही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं BCD के लिए। भाई 366 से ही 2/3 है, 366 का मतलब हो गया 300% प्लस 66 से 2/3।
ठीक है, तो 3 लिखेंगे, 300 का 3% 3 हो जाएगा, और 66 से 2/3, 2/3 की वैल्यू है। अब इसको तोड़ेंगे, 3 त्रिका 9, 11, 3 त्रिका 9 तो 11/3 हो जाएगा। अब की बार देखिए, जब हम इसको जोड़ेंगे 11 और 3 14, तो 14 का देखिए 4 गुना है, 14 चौक के 56, तो 4 गुना होगा, तो इस 3 का मान 3 गुना हो जाएगा। यानी अब की बार चूंकि देखिए बी का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस बी का मान देखिए डायरेक्ट आ गया। कितना आ जाएगा बी का मान? बी का मान आ जाएगा 3 त्रिका 9। तो देखिए इधर हमारा 10 आया है और ये 9 आया है। अब सी का निकालना है, सी का भी ऐसे निकाल लीजिए, वो भी आसान है। ये तो सीधा दिया है, सी का 40%, 40 का मान होता है, तो ए बी डी ऊपर हो जाएगा, नीचे सी हो जाएगा। ऐसे जैसे बी सी डी की हो, ऐसे ए बी डी और बटे डी करोगे, सॉरी ए बी डी बटे सी करोगे तो सी का मान आ जाएगा। तो 40 का मान देखिए सीधे होता है 2/5, और 5 2 होता है 7, 7 का मान देखिए 56 है, तो एक का 7 8 56 8, तो ये 5 का मान 8 5 40 हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई। 5 2 40% का मान क्या होता है? कह रहा है ए बी डी का 40% है, ठीक है। सी ए बी डी का 40% है, तो 40/100 लिखोगे ए बी डी, देखिए ए बी डी लिखोगे, बटे सी लिखोगे, तो बटे सी वाला मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसी तरह जैसे ये किए हैं। तो 40/100 मतलब हो गया क्या? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 7। चूँकि ए बी सी नीचे भी जोड़ेंगे तो डी जैसे ये जोड़े हैं ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी तब तो होता है ना, तब जोड़ देंगे तो 7, 7 का मान 56, 8 गुना, तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? सी। तो 8 पचे कितना हो जाएगा? 40। अब इसको हम कलर में लिखते हैं 40। अब थोड़ा सा दिमाग खोलिएगा, मज़ा आएगा। देखिए अब हम आपसे कहेंगे, देखिए हमारे पास ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी क्या? 40 और 9 49 और 10 62। गड़बड़ हो रहा है क्या? 8 पचे 40 और सब मिला के कितना ए बी सी डी 56, तो 40 तो 50 9 62। ये कैसे हो गया भाई? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ा रहा है, 1 मिनट हम देखते हैं। पहले में क्या दिया? बी सी डी, तो ए का मान आ जाएगा 23 5 28, दूना 56, तो 2 पचे 10, ये ठीक है। फिर कह रहा बी ए सी डी अपान बी, तो बी का मान आ जाएगा 3 3 और 66, यानी 2/3, 3 त्रिका 9, तो 11/3, 11 3 14, 14 चौक के 4 3 12। यही चीज़ गलत हो गया। देखिए ये चीज़ थोड़ा गौर करिएगा, ये चीज़ मैंने गलत कर दिया है। हम इसको डिलीट करते पहले। बी वाला मान देखिए, बी वाला मान थोड़ा देखिए आप लोग। तो देखिए 11 3 14 चौक के 56, तो 4 से गुणा होगा ना, 4 गुना 4 3 12 हो जाएगा। ये 12 होने का मतलब बी का मान 12 हो जाएगा, ठीक। अब सी का मान क्या कह रहा है कि ए सी डी, ये है ना ए बी डी, ए बी डी का 40% है ना सी का वैल्यू। अच्छा अब की बार उल्टा लिख दिया है, अब की बार सी को पहले लिख दिया, देखिए तभी वैल्यू ज़्यादा आ रहा था। देखिए अब की बार सी को ऊपर लिख दिया, यानी ये जो 2 का मान है वो सी को रिप्रेजेंट करेगा भाई। 2/5 है, और नीचे क्या हो जाएगा? ए बी डी, तो सी और ए बी ए सी, देखिए आप लिखिए अगर कापी पेन लिए हो, सी बटे ए प्लस बी प्लस डी हो जाएगा, बराबर 40%, तो 40 का मान ही लिखेंगे तो 2/5 हो जाएगा, यानी 2 का हिस्सा है सी। तो 2 5 2 7 8 56, तो 2 दूनी 4, ये केवल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़िए थोड़ा सा, देखते हैं कितना आया। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 12 4 16, 12 4 16 10 26, 26 और 56 है, 12 4 12, ठीक, 12 10 22 और 4 26, और ए बी सी और पूरा ए बी डी 56 है। 56 में से 26 घटाओ तो 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 6 का 0, 26, 30 लाख आ रहा है, जबकि ऑप्शन में ही नहीं है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? एक बार मैं तेज़ी से और देख लेता हूँ। बी सी डी का मान ए का, तो बी सी डी ऊपर हो गया, ए का मान निकल गया, 2 पचे 10, 23 5 28, दूना 56, 2 पचे 10, ठीक। फिर कह रहा है ए सी डी का मान बी का, ए सी डी ऊपर है और बी, यानी 366 से 2/3, यानी 2/3 का वैल्यू है, 3 पूरा हो जाएगा, 3 का 9 तो 11/3,
तो 11 3 14, 14 चौके 56, 4 3 12। तो यहाँ से बी का मान हो गया और सी के लिए क्या हो जाएगा, सी ऊपर ही दे दिया सी अपान ए बाई डी, तो सी यानी 40, 20 दूनी 40, 7 5 2 7, 7 8 56, 8 गुना है तो 8 दूनी 16। देखिए यही गलत कर रहा हूँ मैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, ये 2 का हिस्सा 8 गुना है तो 8 दूनी 16, यही चीज़ होता है जल्दी जल्दी चक्कर में। ये 16 करिए, अब सही हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, तो अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 8, ये देखिए 6, अरे ये हो जाएगा 16 12 28 और 10 38, 38 लाख यही हो गया, 38 लाख। और टोटल कितने हैं, ये हो गया देखिए सी बी ए बी सी का मान हो गया, जोड़ लेंगे देखिए 12 10 22 और 16, 16 और 22 28, 16 22 28 10 38, तो 38 ये हो गया। और पूरा कितना है 56, 56 में से घटाइए 38 को, तो 16 में से 8 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, 18 लाख बचेगा। यही 18 लाख जो बचेगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेना डी का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आय और बचत पे है, आगे हम इसको बताएंगे भी। कह रहा है कि एक आदमी का आय है देखिए आय है, पहले तो इनका रेशियो ले लेते हैं, 8 5 5 0 बटे 5 7 0 0, यही तो दिया है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, अगर छोटा हो जाए तो छोटा कर, क्योंकि रेशियो ले लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा। तो 0 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये, 5 एक अन्य 5 और 3, 5 7 35, 5 एक अन्य 5, ये 171 है। और ये 5 एक अन्य 5 और 7 है, 5 एक अन्य 5, 5 एक अन्य 5 और 5 एक अन्य 5, 570 है, 5700 है, तो 0 0 कटेगा, 5 2 5 चौक 20। अब 19 के पहाड़ में देखिए दोनों आते हैं, 19 9 171, 19 5 105, 19 6 114, 6 से कट जाएगा, 3 53 और 3 दूनी। अब देखिए ये चीज़ आप याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं डिलीट करूँगा, आप कॉपी पेन लिए हो तो नोट कर लीजिए। इनकम आ गया 3 यूनिट, और इनकम के बाद क्या बचा है, ये क्या है 5700 खर्च, और एक्सपेंडिचर यानी खर्च किया है 2, 3 रुपया में 2 रुपया खर्च कर दिया। अब देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे याद हो गया 3 2। अब देखिएगा यहाँ लिखिए इनकम और यहाँ लिखिए एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेविंग यहाँ लिख दीजिए मन करे तो। देखिए 3 जगह इनकम है, 2 जगह एक्सपेंडिचर, 1 जगह बचा रहा। आप एक बात बताओ, आय को 19% बढ़ा रहे हो, 19 से गुणा कर दो, तो 19 ये कितना हो जाएगा 57%, और 13 खर्च बढ़ा रहे हो तो 13 दूनी 26%। आप बताओ, इसका मतलब 3 जगह 57 है और 2 जगह 26, ठीक है, खर्चा 26 है। अगर हम इन दोनों को घटा दें आय में से एक्सपेंडिचर को, तो सेविंग जो एक जगह हो रहा है वो कितना हो रहा है देख लीजिए, 7 में से 6 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, तो 31% हमारा क्या हो जाएगा आपका, हाँ, बचत 31%। भाई आप बताओ 19 रुपया 3 जगह बढ़ाओगे तो 57 रुपया बढ़ जाएगा, और 2 जगह तुम 23 13 13 खर्चा करोगे तो 26 घट जाएगा, तो बचेगा 31, और वही एक जगह बचा है। देखिए वैसे भी आय में से खर्चा घटाओगे तो सेविंग ही तो होगा, तो 31, और यही हमारा क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब 8 देखिए, सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत लगाया, होमवर्क है, आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, काफ़ी इजी है, ये भी बहुत आसान है, क्योंकि हमने बताया था 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। पहला एक तरीका जो क्वेश्चंस आता है, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि और लगा के पूछता है, दूसरा जो क्वेश्चंस बनता है वो शेष, और तीसरा जो बनता है दोनों का मिक्स। जैसे ही क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है,
तो 5% अगर परिवहन पे खर्च करता है तो बचा कितना, 95 बचा, यही तो हुआ। अब क्या कह रहा है, बची हुई आय का, यानी 95 का 20% खाने पे। तो अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसका 20% आपसे पूछूं, ठीक है, 20%, तो 20 का मतलब क्या होता है, देखिए 10% 9.5 और दुगना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 19, यानी 19 रुपया खाने पे खर्च कर देता। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये 19 निकाल लूँ 20% जो आ रहा है, तो 15 में से 9 गया 6 और 8 में से गया 7, 76। फिर से देख लेता हूँ, 9.5 दूना 19, 18 19, 5 में से 19 घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, 76। ये 76 बचा है भाई, 5 इधर खर्च कर दिया था परिवहन में, बचा 95, 95 का 20% खाने पे खर्च कर दिया, यानी 19 रुपया। भाई 10% पीछे से एक अंक पे 10 लो, 9.5 दूनी 18, 9.5 दूनी 19, 15 9 6 और 76 का। अब ध्यान देना, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास 76 है, यानी 76% बचत करता है टोटल का। देख लीजिए 76% बचत करता है और माइनस 120 रुपये इसी में से और खर्च करता है दान में, तब बचता है 1400। यही तो कह रहा है उसके पास। तो 76 का मान हो जाएगा, 120 जुड़ जाएगा, तो 14 एक 1520। भाई 14 में 100 जुड़ेगा 1500, 20 जुड़ेगा 1520, ठीक। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान 76 का दुगना है, 76 का दुगना 152, 20। चूँकि हम देखिए आय कितना होता है 100%, तो आप 100 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2000, और यही हमारा आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट, आपको सीखना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी डील करते हैं। आइए, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित तार है, 10% तार चोरी हो गई। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप देखिए 100 था, ऐसे ऐसे कर लीजिए, टोटल का 10% चोरी हुआ, तो 10 का मान 1/10 होता है, यानी 9/10 कर देंगे गुणे। फिर कह रहा है कि बची हुई तार में से, यानी 9/10 जो बचा है टोटल का, उसमें 70% फिर बेच दिया। तो आप बताइए, जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया, चलिए हम ऐसे ही लगा दें, 70 बेच दिया तो बचा होगा 30%, हम 30/100 डायरेक्ट लिख देते। इसे हम 3/10 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझ में आया ना, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 810 हो गए। अब देखिए, ये ध्यान देना, ये 0 0 कट गया, और 9 3 27 और 3 81 30 इधर हो गया। अब देखिए ये डबल 0 यहाँ है, ठीक है। तो अब गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, देखो गुणा कर लेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा टोटल का मान, ये 30 और ये 100 में गुणा हो जाएगा, तो 3000 मीटर टोटल था, जो कि पहला ऑप्शन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 11, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, फटाफट इसको डेल कर देते हैं। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई 50 है। तो कुछ नहीं करना, टोटल को टी मान लीजिए, 20% हिंदी में है तो 20 का मान लगा दीजिए 1/5, तो 5 में एक हिस्सा हिंदी का है, तो बची हुई किताब कितना था, 4/5। फिर करा 50% अंग्रेजी में, 50 का मान 1/2 होता है, आधा, तो आधा में से फिर आधा निकालेंगे तो 1/2 ये बचेगा। 30% फ्रेंच है, तो देखिए 10 का मान, आप देखिए 10 का मान 1/10 होता है, और 30 का मान 3/10, यानी 10 में से 3 हट जाएगा तो शेष बचेगा 7/10, और यही मान 6300 दिया है। देखिए कितना आसान होता है ना, क्यों भाई आप लोग बोल नहीं रहे हो, आसान है ना। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये देखिए हम हटा दिए, ठीक है, गौर करना। ये देखिए 2 दूनी 4 कट गया, और 7 एक 7 7 9 63, ठीक। अब इसको काट देते हैं, 2 एक 2 2 5 10। अब हमारे पास बचा क्या है, देखिए ये 5 बचा है और ये 5, गुणे हो जाएगा 25 और 9 225, ये और डबल 0 चिपकाओ, यही आंसर हो जाएगा। तो ये कह रहा है पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या कितनी थी, 22,500। आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। 22,500 ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, सेम क्वेश्चन यही है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाया हूँ मैं, जहाँ भी किताब से मुझे मिला है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, उनको लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, मेरी कोशिश यही है।
एक निर्माता ने अपने सामान का थोक विक्रेता 25% लाभ पर, तो टोटल मान लिया टी था पहले, या पी मान लेते, क्योंकि उसने बोला है देखिए पहले 25% लाभ पे किसी को दे दिया, उसने क्या किया थोक विक्रेता से फिर 20% लाभ पे बेच दिया, फिर पावे के बाद अगले को 28% लाभ पे दे दिया और फिर वही 9600 रुपये में खरीद लिया। तो उसकी क्या कीमत थी, तो पहले वाली कीमत को पी मान लीजिए, अब बढ़ाते चले जाइए। 25 का मान क्या होता है 1/4, ठीक है। तो 4 का हिस्सा 1 में ज़्यादा देगा 5, अगला 20% लाभ, 20 का मान क्या होता है 1/5, यानी 5 से 1 ज़्यादा 6, अगला क्या है 28। अब देखिए 28 वाला कई लोग सोचेंगे 28/100 करें, कुछ नहीं करना भैया, 4 का मान कितना होता है 1/25, अरे 4 सॉरी हाँ 4×5 हम 100, देखिए हम कहते हैं 4 का मान तो पता है 4%, 4% में 4/100 1/25, तो 1/25 4 का मान, चूँकि हमें 28% चाहिए तो 4 सते 28, 7 गुना, तो 7/25 हो जाएगा, ठीक है। लाभ पर बेच दिया, यही तो हुआ। तो आप बताइए 25 में अगर 7 रुपया लाभ लेके बेचेगा तो 32, मैंने बोला था लाभ बोलेगा तो जोड़ के बेचेंगे, अंश जोड़ देते हैं, और हान करेगा तो अंश घटा देंगे, तो सब जगह लाभ बेचा है। फिर से एक बार देख दीजिए 25% लाभ 1/4, 4 में एक हिस्सा लेके लाभ बेचा है। 20% लाभ 20 माने 1/5, 5 में एक ज़्यादा लेके। 28% 4 का मान 1/25, 28 4 सत्ते 7 गुना, तो 7/25 हो जाएगा, 7 25 में जोड़ेंगे 32। आप कापी पेन लेके बैठा करिए, मैं बार बार कहता हूँ, नहीं हवा हवाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9600। अब उड़ा दीजिए, देखिए कैसे उड़ाया जाता, 5 5 से कट गया, और 32 दूनी दिख रहा है ना, 32 दूनी नहीं, 3 दूनी 6, 3 हाँ 32 तीन दिख रहा है, तो ये 3000 इधर हो जाएगा। इधर अभी हमारा बच्चा है 6, तो 6 से काट दीजिए, 6 5 30, इधर 50 हो जाएगा। अब गुणा ऐसे होगा, देखिए 50 का, ठीक है, और किससे होगा, 5 5 उड़ चुका है, ये 4 अभी बचा है, और ये 25 पूरा बचा है, तो देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा, और 50 वहाँ है, तो 100 माने 00, तो ये 00 चिपका देंगे 50 में, 5000 आंसर हो जाए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन सीखे भाई साहब। आगे बढ़ते फिर से देख लीजिए, 4 गुणे 25 गुणे 5, तो 4 25 चौका 100, 50 में 00 चिपकेगा, 5000 आंसर हो जाएगा। यही कह रहा कि वहाँ कीमत क्या थी, ख़त्म, पहले वाली पी माने पहले। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, इसको भी ले लेते हैं। टोटल है, थोड़ा तेज लगाएंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे। टोटल को टी मान लेते हैं या पहले को पी मान लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, हम ज़्यादा पढ़े वढ़ेंगे नहीं। अब कह रहा 50% घर की चीज़ों पे खर्च करता है, बची हुई, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है भैया, उसमें रहना बाबा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखिए। ये अपनी आएगा 50% घर की चीज़ों पे, तो आप बताइए 50% घर की चीज़ों पे बचा कितना 50। अब क्या कह रहा है, और बची हुई उससे 50% परिवहन, ये जो बचा है 50%, इसका 50% माने आधा होता है, तो 25 पे परिवहन पे, ये पी फॉर परिवहन। फिर कह रहा 25 मनोरंजन, 50 परिवहन 25 मनोरंजन, देखिए मैं गलत कर रहा हूँ, इसको एक लाइन हटाते हैं, रुक जाइए। ये इस 50 में कह रहा है कि 50 परिवहन, फिर कामा लगा के बोल रहा 25 मनोरंजन, फिर 10 खेल पे, तो कुल जोड़ लीजिए, तो 25 और 50, 75 और 10 85%। सुन पा रहे हो ना, 50 का 85%, ठीक है, खर्च कर देता है। तो ए का मासिक आय कितना है, तो आय तो 100 था, क्योंकि 50 यहाँ खर्च कर दिए, 50 यहाँ खर्च है, कोई भी आय 100 होता है, बस खत्म हो गया। देखिए अब की बात टी ना मान लीजिए, अब की 50 मान लीजिए, जैसे 50 बचा है, तो इस 50 का आपने कितना खर्च कर दिया, 50 यहाँ और 25 यहाँ, 75 और 10 85, तो 85 खर्च हो गया बेटा, बचा कितना होगा 85 5 90 और 10 100, 15%। तो 50 का जो 15% बचा है वही है 900, देखिए दिया। अब 100 यहाँ निकालिएगा, क्यों, फिर से देख लीजिए जो बच्चे नहीं समझ पाए, इधर 100 इसलिए निकाल रहे बाबू ताकि हमें 100% होगा ना, आए तो 100 था, 50 ही हो 50 ही, तो 100 निकालने जा रहे हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पता नहीं आप लगाओगे कि नहीं, लेकिन हम लगाते हैं। अब देखिए बड़ा मज़ा लेंगे हम, 15 करने 15, 15 6 90, ये हो गया। अब पुनः हम क्या करते हैं, देखिए गौर करना मेरी बात को, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए हम क्या करते हैं, अब थोड़ा यही सब होता है, देखिए दिमाग। अब 50 में हम पुनः 2 2 से गुणा कर दे रहे दोनों तरफ, फ़ायदा ये हो जाएगा
कि इतनी दूरी, देखिए हमें 100 बनाना है तो हमने 50 को देख के 100 बना लिया, 50 दूना ये 100 हो जाएगा, और उधर भी 2 से गुणा किया ताकि मान में अंतर ना हो। अब ये 100 का पुनः गुणा कर दीजिए, तो इधर 100% का मान हो जाएगा, ये 50 दूनी 100 का मान हो जाएगा, 100 इधर है, 6 दूनी 12 के बाद ये 00 चिपका दो, ख़त्म भाई। इधर 120 था और ये 100 वाला, ये हो जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट कि बहुत टफ नहीं है, मज़ा आएगा आपको। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो बेटा, क्या दिया है 14 में, इसको भी निपटा ही देते हैं। मैंने बोला था ना लगभग 25-30 क्वेश्चन लेंगे तो लेंगे। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों उसकी शिक्षा पर, तो 15 और 25, 20, 10, 30, 35, तो 35% तो ये उड़ा दिया बंदा। अब बचा कितना, फिर कह रहा है कि बची आय का, तो बचा तो 35 और 65% बचा अब ये। फिर कह रहा बची आय का, जो 65% है, गौर करना, जो 65% है इसको इधर कर देते हैं, ये जो 65% है इस बची आय का, ये क्या कह रहा, 40 मनोरंजन और 30 मेडिकल, 40 30 70 खर्च कर दिया। तो यार 70 खर्च कर दिया तो 30 है तो बचा, तो 30% लिख दीजिए। 65 का जो 30% बचा वही दिया 8775। अब डील कर लो, ये जीरो हटा दो, जीरो हटाएंगे और 13 से हटाते हैं इसको, 13 पहाड़ा तो सबको याद होगा, नहीं तो 13 से ना काटे तो 5 से काट दीजिए अगर आपको काट, नहीं तो 3 से पहले हटा दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। अब 5 से काट दीजिए, 5 तिरहियम, ऐसे काटते हैं, रुक जाइए थोड़ा कलर चेंज करके काटते हैं, अच्छा लगेगा। 5 तिरहियम, 5 तिरहियम 65, 13 5 65 और 5 से ये काटिए तो 55 25, 4 5 8 40, 55 25। अभी हमारे पास 13 बचा, अब 13 से काटते, 13 करने में 13 और 13 3 39, 13 छक्के 52, 13 55, 13 छक्के 52 के बाद 6 बचा, 13 25 65। तो एक का मान है, चूँकि परसेंटेज कितना होता है 100 पे, भाई आए तो 100 था, ये देखिए 35 और 65, तो 100 चेक कर लीजिए, तो 100 चेक करेंगे, 00 चिपकाना रहेगा, यही आंसर है, यानी 100 का मान 4500। ऑप्शन है पहला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, ऐसे तरीकों को आप सीखिए, बहुत इंजॉय करोगे फ्यूचर में। ये क्वेश्चन देखिए, आर.एस. अग्रवाल की बुक में ये क्वेश्चन है, और उस किताब में मैंने देखा काफ़ी लंबा लगा है, और इस किताब का वेटेज लीजिए, देखिए उस बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और जो अच्छे क्वेश्चन है लगभग मैंने वहाँ से भी उठाए हैं, कई किताबों से मैंने उठाए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जहाँ से भी मुझे मिला है, ठीक है। देखिए हमारा पर्पज़ है अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुँचाना, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मैंने लिए हैं जो अभी हाल ही के पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ अच्छा लगा मुझे, तो कोशिश करें, दोहराएं, इन चीज़ों को रिवाइज करें। और 15 क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है, इसको मैं बताना चाहूँगा इसको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बताना चाहूँगा। देखिए कापी पेन ले लीजिए ताकि कुछ चीज़ें आप लिखते रहें, हवा हवाई, हवा हवाई हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपने 3 पुत्रों, तो देखिए आप ऐसे लिख दीजिए, 3 पुत्रों, तो ये लिखिए सन, 3 सन को, और 2 डाटर, डी फॉर डाटर, 2 डाटर को, 2 डाटर में, और 5 नाती नातिन, तो नाती नातिन को मैं ईयन लिख देता हूँ। 5 नाती नातिन में इस प्रकार वितरित किया कि प्रत्येक नाती नातिन को, नाती नातिन को हम ईयन लिख देते हैं, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक डाटर का, डाटर को मैं डी लिख देता हूँ, का 1/8 मिलता है, यानी अगर डाटर को 8 मिलता है, ठीक है, तो नाती नातिन को 1, और फिर किससे तुलना किया, नाती नातिन डाटर, फिर कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री को, यही नाती नातिन का कह रहा है, यही अनफान नाती नातिन समझ लीजिएगा, नाती नातिन प्रत्येक पुत्री का 1/10। ये सन था, थोड़ा गौर करिएगा, गलत लिख दिया हूँ मैं, इसको सन से दिया है पहले तुलना, देखिए पहले तुलना किससे किया, पुत्र का 1/8, तो ये सन होगा ना, यस फॉर सन। अगला दिया है पुत्री का 1/10, यानी डाटर का 1/10, यानी डाटर के पास 10 हो तो नाती नातिन के पास 1 हो। अब मजा आएगा क्वेश्चन,
अब देखिए बहुत इंजॉय करिएगा, यही बनाना मेन था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। देखिए अब कह रहा है कि एक लाइन बोला है, वाइफ के लिए भी बोला है, ये तो ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नाती नातिन, सन, डॉटर। अब मैं वाइफ को भी बनाता हूँ, ठीक है। वाइफ, वाइफ माने आपको आता ही होगा पत्नी, ठीक है। अब देखिए वाइफ के लिए क्या कंडीशन दिया है, वाइफ के लिए बोल रहा है, होश में रहना, उसने अपनी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%, तो पुत्रों। अब एक बात बताना, चूंकि ये एक एक का है, ये जो डाटा है ये एक का है, एक नाती को 1 रुपया मिलता है, तब सन को 8 रुपया पहुंचता है, तो डाटर को 10 रुपया, यही तो मतलब हुआ इसका। अब होश में रहिएगा नहीं तो हवा नहीं लगेगी भाई, यही लाइन है मेन। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले इन्होंने बोला है उसके पुत्रों, ये पुत्र कितने हैं, 3। अगर एक पुत्र को, देखिए ये थोड़ा सा मैं बनाता हूँ, ये लाइन थोड़ा देखिएगा जो बिंदु बिंदु जा रहा है, सन ये हो गया, और सन के बाद पुत्रियों डाटर, ये देखिए लाइन थोड़ा देखिएगा, नहीं हवा नहीं लगेगी भाई, ये डाटर तक पहुँचा दी। आप बताइए, एक सन को 8 रुपया, तो 3 सन को 8 3 24, प्यार से लिखो बेटा, मज़ा आ जाएगा। आगे एक डाटर को, देखिए एक डाटर को 10 रुपया, तो 2 डाटर को 2 दाइयाँ 20 रुपया, टोटल कितना हो गया 44। तो कह रहा इन दोनों के टोटल का, देखिए ये कह रहा ना कि कुल भाग का 40% मिले, तो 44 का 40% कितना होता है, 40/100, यही तो होता है। काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा। एक लाइन छोट कर देते हैं, 40 का मान रख दीजिए ना, थोड़ा छोटा हो जाए। देखिए 20 का मान 1/5, 40 का मान 2/5, तो सीधे 2/5 लिखते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया हमारे सामने, पता है क्या, नीचे हर में, अब देखिए ऊपर तो 88 हो जाएगा, नीचे हर में 5 आएगा। अब इसको हटाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, सब जगह 5 से, यहाँ भी 5 से। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 8 40, और ये हो जाएगा 5 दाइयाँ 50, और ये 5 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 दूनी 88। बस ख़त्म क्वेश्चन। अब कह रहा पुत्री को 1.25 लाख मिला है, पुत्री कितनी है ये देखिएगा, थोड़ा सा मजा लीजिएगा। डाटा प्रत्येक पुत्री को ना, तो देख लीजिए, ये मिला है इनको, ये मिला है इनको, ये मिला इनको, ये मिला इनको। मैं इनको भी गोला कर देता हूँ ताकि आपको दिखे साफ साफ। अब कह रहा है प्रत्येक पुत्री को, पुत्री का हिस्सा कितना है, पुत्री डाटा 50। आप बताइए 50 यूनिट का मान, ये देखिए थोड़ा कहाँ लिखे, मेरे पास जगह ही नहीं है। अच्छा जगह थोड़ा कवर करते रुक जाइए, यहाँ से लिखते हैं। अब ये तो नोट कर लीजिएगा भाई प्लीज़, अब थोड़ा सा मैं मिटा के लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह होगा है नहीं भाई, ठीक है। आप लोग ये सब थोड़ा सा, मैं कुछ मिटा दे रहा हूँ, बाकी नोट कर लीजिएगा कापी में, पहले बता दे रहा, इतनी चीज़ें नोट करके तब ये समझिएगा, नहीं हवा नहीं लगेगा। अब इसी के ऊपर मैं लिखूँगा, मेरे पास जगह नहीं है, हो गया जगह। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात, आप बताओ इस 85 का मान, इस 50 का मान डाटर का 1.25 लाख दिया, तो 1.25 लाख दिया, तो 1,25,000, इसका मतलब तो ये होता है 1,25,000। तो एक का मान क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 250। और इसने पूछा क्या है, इस पे अटैक करो। देखो ये कह रहा है उसकी पत्नी एवं 3 नाती, तो पत्नी कितनी है 88, और प्लस 3 नाती नातिन, तो नाती नातिन कहाँ है, ये नाती नातिन 5 है, एक नाती, तो 3 का करेंगे 3 25, 15 और जोड़ दीजिए 88 में, तो 15 जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13 का 3, और हासिला 1, 8 1 9 1 10, यानी 103 का मान चाहिए। तो एक यूनिट का मान 250, 103 में अब 250 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 250 गुना हो जाएगा। तो देखिए 0 हो जाएगा, 25 3 75, 0 25 3 75, पूरा हो जाएगा 25, तो 25,750 कहीं है ऑप्शन, ये है ना, ये ऑप्शन बी 25,750, और 00 आप चिपका दीजिए, ठीक है। 0 का आप देख लीजिएगा, 0 का इधर उधर जो भी चक्कर है
लेकिन आंसर यही होगा 25,750। तो कॉन्सेप्ट मज़ा आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, दोहराइएगा नहीं तो हवा नहीं लगेगा। ये है बांटना, ठीक है। ये कौशल देख लीजिए, कौशल का क्या क्वेश्चन है। करा कौशल के 12% के, फिर से देख लीजिए, कौशल का 12% बराबर क्या दिया है, नंदनी के मासिक वेतन के 16%, नंदनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। ये दोनों बराबर हैं तो इनका रेशियो ले लीजिए, ये हट जाएगा तो कौशल बटे नंदनी हो जाएगा। इसको और छोटा कर दीजिए, 4×3=12, 4×4=16, तो 4/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये कौशल हो गया, नंदनी हो गया। अब इन्होंने कहा है कि, अब देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ फिर से, कौशल, नंदनी और सुरेश। कह रहा सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, तो कौशल का 4 है तो नंदनी का 3 है, तो सुरेश का आधा माने 1.5। भाई ये 3 है नंदनी तो वो 1.5 हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा पूर्णांक में बदल लेते हैं, तो इसको 4×2=8 कर देते हैं, इसको 3×2=6 कर देते हैं, 1.5×2=3। अब क्या कह रहा है, सुरेश का मासिक वेतन 1.08 लाख है, ठीक है। ये सुरेश, ये जो सुरेश है 3, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए कै गुना है, पहले इसको चेक करिए। तो ये है, देखिए चूँकि 1.08 लाख है तो इसका मतलब होगा 1,08,000 रुपया। तो भाग दीजिए 1,08,000 में। देखिए मैं भाग देता हूँ यहाँ मैं भाग देता हूँ। थोड़ा सा मैं जगह बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1,08,000 रुपया बटे 3। तो ये सुरेश का वार्षिक वेतन हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या है, कौशल का मासिक वेतन। कौशल का मासिक वेतन पूछा, कौशल का कितना यूनिट है, 8 यूनिट, तो गुणे 8 कर देंगे तो ये 1 साल का हो जाएगा। हमें 12 महीने का चाहिए, बटे 12 कर देंगे बस। अब डील कर लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए 12×3=36 और 3×108 हो जाएगा। 3,000 गुणे 8 करोगे तो 24,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन मुझे लगता है आसान है। देखिए ये बाटे 12 इसलिए करेंगे भैया, मासिक पूछा है, मंथली वार्षिक निकल रहा था। ओके आगे ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जोर पकड़ा इस समय, बहुत आता है क्वेश्चन। आइए इनके पहले पूरी तरीका देखते हैं, फिर कचौरी वाला तरीका देखते हैं, ठीक है। पूरा तरीका देखते हैं पहले। पूरा क्या तरीका हो सकता है, देखिए एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 80% भाग खर्च कर देता है, यही तो कह रहा। तो गौर करिएगा, देखिए पहले तो आप देखिए क्या कह रहा है, आय, तो आप इनकम लिखेंगे, इनकम माने आय। फिर खर्च कर रहा है उसको एक्सपेंडिचर लिखेंगे, फिर सेविंग लिखेंगे। तो पहला तरीका थोड़ा गंदा है, लेकिन जान लीजिए समझने के लिए काफ़ी है। बाकी हम एक स्मार्ट तरीका बताएंगे जिससे हर एक क्वेश्चन लगेगा उससे। यदि उसकी, अब देखिए संपूर्ण आय का मैं 100 मान लिया, तो 100 में से 80 भाग खर्च कर देता, 80 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 20। यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, अगर आय को हम 20 बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। खर्च को 10 बढ़ा देंगे तो 10% माने क्या होता है, 80 का 10% 8 होता है, ये 8 बढ़ गया है। तो आप बताओ, अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। अब उसका आय हो गया 120, अब खर्चा कर रहा है क्या, 8 रुपया और। भाई जाहिर सी बात है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। 80 का 10% 8 होता है, तो 8 रुपया और खर्च करेगा तो अब कितना खर्च करेगा, 88। तो 120 में से 88 घटाइए तब तो बचेगा ना, कि कितना अब बच रहा है। तो 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 8 गया 4, नहीं 11 में से 8 गया 3, तो अब 20 की जगह 32। तो अब बहुत ध्यान से देखना। आप एक बात बताओ, 20 रुपया में कितना बचत कर रहा है, 12 रुपया। अरे 20 का चीज़ 32 रुपया हो गया, 20 का खर्चा 32 हो गया, तो आप प्लस का कितना, 12 रुपया ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। तो कह रहा परसेंटेज में बताओ क्या परसेंट ज़्यादा, तो 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे तो ये 100% हो जाएगा, यानी 100% का मान होता है तब। तो ये भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो 12 बचे 60, यानी 60% खर्च बढ़ गया। ये आंसर है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ये लंबा नहीं लग रहा आपको, तो क्या इसका शॉर्टकट जानना चाहेंगे आप, बिल्कुल जानना चाहेंगे, आइए बताते हैं। बहुत बेस्ट तरीका जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ओरल आ जाता है। देखिए एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का, तो आप इनकम यहाँ टोटल लिखिए और इनकम लिखिए, और नीचे क्या होगा, और नहीं ऐसे करिए, सीधे ऐसे करिए, ख़त्म कर देते हैं। आप एक बात बताओ,
संपूर्ण आय का 80%, तो 80% मतलब क्या, 80/100। संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है, ये काट दीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए 4/5। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि संपूर्ण आय बोल रहा है ना वो, तो 5 आय हो गया 5 यूनिट, और खर्चा ई फॉर एक्सपेंडिचर 4 जगह। आप बताओ 5 जगह 20% बढ़ गया है, तो 5 जगह जब 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 100। और क्या कह रहा है, और खर्च को 10% बढ़ा दिया गया, तो 4 जगह 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 40। आप बताओ 100 में से, आय में से 40 अगर घटा दे तो अभी भी कितना आय बढ़ा हुआ है, 60। यही पूछ रहा है कि बचत पे कितना प्रभाव पड़ेगा। भाई 5 जगह 20 बढ़ गया और 4 जगह 40 बढ़ गया, तो 100 में अगर मैं 40 हटा दूँ तो अभी भी तो 60% बढ़ा हुआ है। बस ये आंसर करता। ये बेस्ट तरीका आप हमेशा लगाएं, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अभी देखिए एक तरफ से सब मैं फटाफट डील करता हूँ। देखिए कहीं भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा 18, तो उठाइए 75%। उठाते ये देखिए 75% आय का, तो 75/100 कर दीजिए, तो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 इनकम हो गया, 3 एक्सपेंडिचर हो गया। अब 4 जगह कितना खर्चा हुआ है देख लीजिए। 4 जगह आय को 10 बढ़ाया गया और 3 जगह कितना 20% बढ़ाया गया, तो आय हो गया 40 बढ़ गया, और खर्च आपका 20 दिए 60 हो गया। क्योंकि खर्चा कर रहे हो तो जाएगा तुम्हारा, और 40 आय है। तो आप बताइए अब इससे क्या लग रहा है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, खर्चा 60 रुपया कर रहे हो, तुम्हारे जेब में 40 रुपया आ रहा है, तो अभी भी तो 20% जा रहा है। यानी अब की बार 20% की क्या होगा, बचत पर 20% की कमी हो जाएगी। क्लियर, मज़ा आ रहा है। 20% कमी, ऑप्शन नंबर देखिए ये आ रहा है ना। ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी शकल का है, शकल देख के ना घबराएं, आसान क्वेश्चन है। हम बताते हैं आपको। 90% माने होता है 90/100, यानी 100 में 90 काट देंगे तो 9/10 हो जाएगा। यानी इनकम 10 है, तो कितना कह रहा है, खर्च कितना है 9 यूनिट। तो 10 जगह आप देखिए, आय बढ़ गया 10 जगह 10 रुपया, और खर्चा 10% बढ़ गया, यानी 90 रुपया आपका खर्चा, 90 रुपया खर्च कर रहे हो और जेबी में आपके आ रहा है 100 रुपया, तो अभी भी 10 रुपया बच रहा है, तो 10% बचेगा। ये आंसर है। ठीक है, देखिए ये आय में से घटाइएगा। हो सकता है कि कभी कभी ये ग्रेटर हो आय निगेटिव हो, तो बस खर्च बढ़ जाएगा, उससे क्या मतलब। अभी पॉजिटिव आ रहा है आय, चूँकि आय मतलब क्या, आपके जेब में 10 रुपया आ रहा है, 90 खर्च करो, 10 अभी भी बच रहा है, तो वही कह रहा है बचत 10% हो रहा है। अगला देखिए ऑप्शन कहीं नहीं है, ये कमी है 10% का, आप बचत कर लीजिएगा। 20%, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है। क्या आप कुछ रहेगा इस क्वेश्चन में, अभी हम आपको भी देते हैं लगाने के लिए, टेंशन ना लीजिए। 75% खर्च करता है तो 75/100, 25 3 75, 25 चौका 100, इनकम 4 हो गया, तो 4 जगह 20 रुपया बढ़ गया 20%, यानी 80 इधर बढ़ गया, और खर्चा कर दिए 10, तो ये माइनस का 30, तो अभी भी क्या है 50% बढ़ा हुआ है। तो आय आप देखिए 80 जेब में आ रहा है, 30 खर्चा हो रहा है, यानी क्या फ़र्क पड़ेगा, 50% बढ़ जाएगा। क्लियर, सेम यही क्वेश्चन है, इसको भी लाइए उड़ा देते हैं उसी अंदाज में, कुछ नहीं रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब देखिए आदमी 75% खर्च करता है, तो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 जगह देखिए 60%, तो 60 आय और 3 जगह 70, तो ये हो जाएगा 210%। ये आपका खर्चा हो रहा है और 240 रुपया जेब में आ रहा है, अभी भी कितना निकल रहा है जेब से, 30%। 240 में से घटाएंगे 200, तो 30 मतलब डी ऑप्शन। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिए 22वां वाला, ये भी आसान है। 87.5%, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, 87.5 अगर आपको ना 1/8 12.5 होता है, 12.5 का 7 गुना करोगे, 12 सत्ते 84 और 3 3.5 87, तो 1/8 12 होता है, तो 7/8 का मान 87.5% होता है। आप देख लीजिएगा, तो देखिए उसकी आय 8 जगह 62%, 7 जगह 67, यही तो हुआ है। अब गुणा कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। और नहीं, एक तरीका मैं और बता देना चाहूँगा,
देखिए होशियारी से अगर करें तो इस क्वेश्चन को होशियारी से भी किया जा सकता है। आप बताइए एक ही जगह एक बच रहा है, तो एक जगह बच रहा है तो हम कहते हैं 7 जगह, देखिए 7 जगह 67 खर्चा कर रहा है और 7 जगह 59 बचाएगा। मान लिया देखिए एक जगह बच, भाई आय 59 हो गया, तो इस 59% 8 जगह का एक जगह तो 59 बचा रहा है, तो एक जगह जो बचा रहा है एक, तो आप एक जगह 59 कहीं नोट कर लीजिए। हाँ 59% नोट कर दिया। अब ये 7%, अब ध्यान देना, जब एक 59 यहाँ लिख दिए, चूँकि देखिए 8 खाना है 61% का और 7 खाना 67% का खर्चा का, 7 जगह 67 जा रहा है और 7 जगह 59 आ रहा है, लेकिन एक जगह 59 हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि एक तो बचा ही रहा है, तो बचाने वाला हटा दिया, अब यहाँ 7 बच जाएगा। तो 7 जगह 59, अब देखिए 7 जगह 67, 7 जगह 59, तो अब चूंकि देखिए ये माइनस है, भाई खर्चा हो रहा है तो माइनस नहीं होगा, इसमें बताने कोई बात ही नहीं। तो माइनस है यानी 67 वाला निगेटिव है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो खर्चा कितना ज़्यादा हो रहा है देख लीजिए, 17 में सन हो गया 8, तो 8 जगह 8% 7 जगह खर्चा हो रहा है, तो कितना हो जाए 8 सत्ते 56%, 56% खर्चा हो रहा है। आप बताइए इधर बचाए भी तो 59, तो अभी भी 3% बचत हो रहा है। ठीक है भाई, 3 ज़्यादा ना, यह बचत ज़्यादा है, तो 56 में से 59 में से 56 गया 3%, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा बचा देगा। बाकी एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ इसका, एक तरीका वही सीधा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिए आप इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, सीधे इसमें से घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर खत्म। लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है जो मैं बताऊँ, एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा लगा पाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए और ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा होमवर्क। ये कृष्ण मूर्ति वाला भी होमवर्क ले लीजिए, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हम ऑप्शन दिखा दे रहे हैं ताकि आप इन सब क्वेश्चनों को कर पाओ। ये रहेगा। तो अगला, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं परीक्षा, तो अगला जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ मैं परीक्षा पे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, परीक्षा पे क्वेश्चन कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, काम की चीज़ें मिल रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।